अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का जो टॉपिक है जिस पे बात करने का आपके साथ इल्तिजा करेंगे और बात भी करेंगे, ये मसला बड़ा ही संगीन होता जा रहा है। जैसे जैसे सोशल मीडिया तरक्की करता जा रहा है, सोशल मीडिया की इन चीज़ों को देखकर दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और बहुत दुख होता है कि लोग सोशल मीडियाज़ पे चंद लाइक हासिल करने के लिए, चंद कमेंट्स हासिल करने के लिए दीन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सी गलत चीज़ों को जो है उनका सहारा लेकर सिर्फ़ और सिर्फ चंद लाइक हासिल करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी माफ़ फरमाए और हमें भी अल्लाह पाक तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इल्म दीन की तबलीग करें और दीन के लोगों के लिए आसानी के साथ पेश करें और लोगों के लिए आसानियाँ पेश करें और लोगों को समझाएं कि ये जो काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इससे उनको बचना चाहिए। सबसे पहली बात जो इस वक्त है वो ये है कि बहुत से लोग आपको कोई भी अल्लाह का नाम लेकर या कोई भी चीज़ लेकर कहेंगे कि इसको शेयर करें और इसको फॉरवर्ड करें और ना शेयर करने वाला जो है वो काफ़र होगा, उसे माँ की कसम फ़लाँ ये वो, हत्ता के ये इस तरह की लानतें और इस तरह की बातें करते हैं जो कि शरीयत के ऐन ख़िलाफ़ हैं और अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब आप किसी को काफ़र कहते हैं और अगर वो काफ़र नहीं है और उसमें कोई ऐसी अलामत नहीं पाई जाती तो यकीनन कुफ़र वापस आएगा और वो आपकी तरफ लौट कर आएगा और आप दायरा इस्लाम से खारिज भी हो जाएंगे और साथ में जो है आप को तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आप गौर व फिक्र करें और इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। एक और बात जो सोशल मीडिया पर मिल रही है और जो अक्सर हम देख रहे हैं वो ये है कि बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की सिलाई मशीन, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ जो है वो उनकी निस्बत करके तो इन चीज़ों को फैला रहे हैं। यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है। उस दौर में ना तो ये सिलाई मशीनें इस तरह की थीं और ना ही कोई चीज़ जब तक सही सनद के साथ साबित नहीं होगी आप उसकी तशहीर नहीं कर सकते और आप इन चीज़ों को अगर फैलाएँगे तो यकीनन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप झूठ की निस्बत करेंगे तो ये आपका ठिकाना जहन्नम के अलावा कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी की सांसें किस वक्त साथ छोड़ जाएं इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना होगा और इन चीज़ों पर खसूसी ख्याल करना होगा। और ये बात भी जहन में रखें कि दीन में हम लोग किस कावश में लगे हुए हैं कि मेरे जो हैं फॉलोवर जो हैं वो लाखों की तादाद में चले जाएं, मेरी पोस्ट जो है करोड़ों के हिसाब से लोग देखें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक पूरी ईमानदारी के साथ और एहसास के साथ और सही जो चीज़ है वो एक बंदा भी अगर आपकी देखकर कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है अल्लाह अज़्ज़ा वजल को, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपका खलूस होना चाहिए और आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, यही आपके लिए काफ़ी है। तो बराए करम माशरे में फैली जाने वाली इन तमाम बीमारियों को, इन तमाम 2 नंबर चीज़ों को आप ख़त्म करने में उलमा का साथ दें और दीन की खिदमत के लिए लोगों को इन चीज़ों से मना करें। जैसे ही आपके पास कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसे बिल्कुल शेयर ना करें। इसमें गैर मुस्लिम्स की भी चाल हो सकती है लेकिन हमारे मुसलमान भी चंद लाइक्स की खातिर इस तरह का काम करते हैं। दूसरा और ये है कि झूठ की निस्बत जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपने नहीं करनी। अहादीस जब भी कोई सेंड करें, जब भी कोई दीनी पैगाम आगे फारवर्ड करें तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो सही अहादीस से साबित हो तो फिर उसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जा सकती है, वरना नहीं। तो इसमें कहीं ऐसा ना हो कि नेकी करते करते आप जहन्नम के गढ़ों में जा गिरे। और बहुत से जो मामलात हैं फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक और मुख्तलिफ़ औलिया के, मुख्तलिफ़ अम्बिया की कब्रों के आम कब्र दिखा के तो लोगों के जिससे लाइक वगैरह हासिल करना और अपनी शोहरत हासिल करना, इस झूठी शोहरत से बचाएं अपने आप को और अपने ईमान को बचाएं। देखें ये 60-70 साल ज़िंदगी में अगर आप कुछ शोहरत पा भी लेते हैं और आप बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं और आपको करोड़ों चाहने वाले भी हो जाते हैं तो कब्र में तो आपने अकेले होना है, तो वहाँ तो आपका किसी ने साथ नहीं देना। तो इसलिए ऐसे आमाल लेकर कब्र में जाएं
जो आपको जन्नत की तरफ ले जाएं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से तौबा करते रहा करें। अभी आपकी सांसें चल रही हैं, जैसे ही आपकी सांसें चलना बंद हो जाएंगी तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए कोशिश करें इन तमाम झूठों को और इन तमाम फ़राडों को जो है वो बचें खुद भी, और लोगों को भी तलकीन करें, और दीन हक़ का पैगाम इतना फैलाएं कि लोग जो है इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ये बहुत दुख की बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि हम बाज़ दफ़ा किसी की खुश करने के लिए किसी को जो है मजाक के ज़रिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस का मफ़हूम है कि बाज़ दफ़ा इंसान मजाक में और झूठ में ऐसी बात कर जाता है जो उसको एकदम जहन्नम के गड्ढे में फेंक देती है, और उसे पता भी नहीं होता, और वो जहन्नम में जा चुका होता है, ईमान से हाथ धो बैठा होता है। तो इसलिए कभी भी आप देखेंगे, आप बहुत से ड्रामास देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, स्टेज शो देखते हैं, और ख़ासकर टिकटॉक में और सोशल मीडिया पे आप जब देखेंगे तो जितना आप बड़ा झूठ बोलेंगे उतने आपको लोग फेमस समझते हैं, उतने लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं कि भाई ये तो बड़ी तरक्की कर रहा है। तो देखें, झूठ की बुनियाद पर किए गए फ़ैसले, झूठ की बुनियाद पर किए गई चीज़ें जो हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। और मोमिन की तो ये शान है कि मोमिन सब कुछ कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए झूठ का सहारा मत लें, झूठी शोहरत मत हासिल करें, झूठी अफवाहें मत फैलाएं, झूठी चीज़ें मत फैलाएं। झूठ में आपके लिए नाकामी है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से साथ में ये दुआ भी करते रहा करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें झूठी चीज़ों से बचा ले, अल्लाह पाक हमें सच का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखें मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। आप अगर पीछे इस दुनिया में करोड़ों फॉलोवर भी छोड़ जाएंगे ना, तो कोई आपको इस साल सवाब नहीं करेगा अगर आपने अच्छे काम नहीं किए होंगे। कोई आपके लिए दुआए खैर नहीं करेगा। आप जब भी देखें इस दुनिया से, जब उलमा जाते हैं, जब इस दुनिया से नेक लोग जाते हैं, तो करोड़ों लोग उनके जनाजे में भी होते हैं, लाखों की तादाद से। आपके सामने मिसाल मौजूद है मौलाना हादम रिज़वी साहब की, और बहुत से लोग हैं, तो लाखों की तादाद में लोग आपके सामने होते हैं जनाजा पढ़ने के लिए। तो इसमें कोई भी, अल्लाह का अगर एक नेक बंदा भी हो तो आपकी बख्शिश हो जाती है। लेकिन अगर आप दुनिया से इस हालत में गए कि आपने करोड़ों टिकटॉक फॉलोअर छोड़े, आपने करोड़ों के लिहाज से आपके फेसबुक फॉलोअर हैं, यूट्यूब फॉलोअर हैं, लेकिन ये लोग आपके लिए साले सवाब नहीं करेंगे। ये लोग आपकी कब्र में काम नहीं आएंगे। कब्र में काम आना है तो दीन ने आना है, कुरान ने आना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों ने आना है। तो अगर आप इन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे तो तबाही और बर्बादी है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये हम असल में हम अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं। ये शैतान ने हमें ये हमारे ज़हन में बात बैठा दी है कि जब हम देखते हैं कि ओह हो मेरे तो फॉलोअर आज 1000 से 2000 चले गए हैं, तो हमारे रूह को, दिल को सुकून पहुँचता है। हालाँकि मोमिन की रूह और दिल का सुकून जो है वो तो कुरान की तलावत में है, वो तो नमाज के सजदों में है, वो तो अल्लाह की याद में है, अपने वालिदैन की खिदमत में है, अपने बड़ों के एहतराम में है, अपने अजीज़ व कारब की खिदमत में है। तो इसलिए आपने, अल्लाह ताला ने जो आपको ताकतें दी हैं, अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, अल्लाह पाक ने जो आपके अंदर खूबियाँ रखी हैं, उन खूबियों को अच्छे तरीक़ों के ऊपर इस्तेमाल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर लें। हर इंसान में खूबियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। तो अपनी खूबियों को अच्छाई के रस्ते पर इस्तेमाल करके जन्नत में आला मकाम हासिल कर लें। दुनिया में भी आपको आला मकाम मिलेगा, जन्नत में भी आपको आला मकाम मिलेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दीन हक़ का पैगाम आगे फैलाने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें झूठों से दूर रखे। अल्लाह पाक हम जब भी कोई नेक काम करें तो उसमें खैर व अफ़ियत रखे हमारे लिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर भी अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से आपको महफूज रखे, आपकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। अल्लाह की रज़ा के लिए दीन के काम करें और इस दुनिया से ईमान की हालत में चले जाएं। कहीं हम इन सब झूठों और इन फ़राडों और इन चक्रों में हम अपना ईमान ना गवा बैठें। इस दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी है ईमान की हालत में चले जाना। उम्मीद है कि आप लोग इस बात पर ज़रूर गौर व फ़िक्र करेंगे, और अगर आपको ये बातें पसंद हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये बातें और भी लोग सुनें और उन पर अमल करें, तो इन पैगामात को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें, ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएँ, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखम रखे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।